कक्षा 1 के बच्चों, कक्षा 1 के बच्चों सुप्रभात। आज मैं व्याकरण में पढ़ाऊंगी चैप्टर 3 वर्णों की मात्राएं। जैसा कि आप लोग समझते हैं वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इनमें जो मात्राओं का उपयोग करते हैं तो शब्द बनते हैं। अब देखिएगा, मात्राएं केवल स्वर ही नहीं होती है, स्वर की मात्राएं में वर्णों की मात्राओं को स्वरों की मात्रा भी कहते हैं। आइए समझें मात्राएं किन्हें कहते हैं। मात्राएं क्या है? किसी स्वर को दो प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए, किसी स्वर को दो प्रकार से लिखा जाता है, जा सकता है। लिखा जा सकता है। जैसे पहला स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप में किसी स्वर को दो तरह से लिख सकते हैं। एक स्वतंत्र रूप में जैसे और, आ, हर्षी, दीर्घी आदि। किसी स्वर को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक स्वतंत्र रूप में, जैसे स्वतंत्र रूप में अ, आ, जिस तरह जो है उसी तरह लिखा जाएगा, अ, आ, हर्षी, दीर्घी आदि। अब किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, ये आप लोग को पता है जो स्वर में व्यंजन मिलते हैं या अपने आप में भी व्यंजन शब्द बनाते हैं, ये पता है आपको। लेकिन मात्राओं का उपयोग स्वर से ही लिया जाता है। सिर्फ और जो है यह स्वतंत्र है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं होती है। किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे पहले भी आप वर्तनी में पढ़ चुके होंगे, क प्लस आ मिलाकर के बनता है का। इसमें स्वर की आ की मात्रा जो है वो व्यंजन के साथ मिलाकर क आ, क आ की मात्रा, ये आ की मात्रा यहाँ लग जाता है। देखिए, क में आ की मात्रा का। जब हम का शब्द का उच्चारण करते हैं तो आ अंत में स्वर में सुनाई देती है, आ, वही आ की मात्रा। अब देखिए, जैसे म प्लस ई, अब ये ई की मात्रा है मी में ई की मात्रा लगा दिए तो मी। किसी भी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने पर स्वर के पूर्ण रूप के बजाय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह मात्राएं कहलाती है। स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहते हैं। हलंत, प्रत्येक व्यंजन में स्वर वर्ण मिला होता है। किसी व्यंजन के बिना स्वर के दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी लकीर खींची जाती है, वो लकीर हल कहलाती है। हल से युक्त व्यंजन को हलंत कहते हैं। जब हम कुछ वर्तनी तैयार करते हैं, ये देखिएगा जहां जहां व्यंजन का प्रयोग होता है वहां हलंत लिया जाता है। एक तिरछी रेखा होती है जिसे हलंत कहते हैं। अब हम मात्रा तालिका कुछ मात्रा तालिका बनाते हैं। मात्रा तालिका, अब देखिएगा कुछ वर्णों की मात्रा होती है, आप लोग को पता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन जब हम क बनाते हैं, क प्लस अ बराबर क, इस क में अ निहित होता है। क अ मिला के एक ये वर्तनी तैयार करते हैं तो क अ मिलाकर क बनता है।
और यहाँ हो गया आ की मात्रा, क जोड़ आ, का। आप बचपन में पढ़े होंगे, क का, हर्षी की, दीर्घी की, हर्षु कु, दीर्घु कु, के, कई, को, कऊ, कं, क। इन मात्राओं का उपयोग करके क, का, की, कु, जो अ, आ, ई, उ से लिया गया है, फिर ए, आई, ओ, औ, अंग, इन मात्राओं का उपयोग इस क में किया गया है। इसे ककहरा भी कहा जाता है, जो आप लोग पढ़े हैं, पीछे भी पढ़े हैं। अब ई की मात्रा में देखिए, क प्लस ई। फिर दीर्घी की मात्रा में देखिए, क प्लस दीर्घी ई बराबर, ये हुआ की, ये दीर्घी की। अब देखिए उ, क प्लस उ बराबर कु, दीर्घु उ, क प्लस दीर्घु उ। अब देखिए क में दीर्घु उ लग जाएगा। देखिए यहाँ क में अनिहित है क, ये क अ मिला करके क बना आ, क आ का, क ई की, क दीर्घी की, उ क प्लस उ कु, उ क प्लस दीर्घु कु, ये बनाई। ककहरा भी आप लोग पढ़े होंगे। ये मात्राएं को जानिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा और मात्राओं को समझ